स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या आप लोग 150 दिन है आपके पास मेंस आंसर राइटिंग के लिए। 27th, 28th और 29th ऑफ जून को आपका मेंस का एग्जाम है। आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो क्या आप 150 डेज में तैयारी कर पाएंगे? बड़ा प्रश्न है। और यदि आप लोग प्रीलिम्स पर पूरा फोकस हो जाते हैं आने वाले 90 दिनों के लिए, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी आप बचे हुए 60 दिन में क्या अपनी आंसर राइटिंग को तैयार कर पाएंगे और उतनी मजबूती के साथ कि आपका कंपटीशन अच्छे एस्पिरेंट्स के साथ होगा, तो क्या आप उस लेवल पर लेखन कौशल सीख पाएंगे? आप खुद अपने मन में पूछिएगा एक बार, क्योंकि आपने लगातार देखा है कि मैं आपके साथ में एक डेडिकेटेड क्लास लेकर आता हूं 8 PM पर, और वहां मैं सभी सब्जेक्ट के एक एक विषय और उनके सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोवाइड कर रहा हूं इसी चैनल पर 8 बजे। शायद आप लोग सभी वो लेक्चर देख रहे होंगे। तो आप यदि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कम से कम आपका डेडिकेटेड 2 घंटे, 1 घंटे में आपको गाइडेंस मिल जाए, तो 1 आवर तो डेली गाइडेंस मिल रही है आपको 8 से 9 PM पर, और 1 घंटे आप लोग यदि मेंस आंसर राइटिंग पर फोकस करते हुए अपनी तैयारी करेंगे, तो जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा आपका, तो मेंस के साथ भी आप उतने ही अच्छे तरीके से उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, उसके साथ भी मेंस के साथ भी आप न्याय कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स है वो याद रखने हैं कि आप लोग जो अभी जीएस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मेनली आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपका सीसेट प्रीलिम्स का क्लियर हो जाए और मेंस में प्रीलिम्स में जीएस पेपर क्लियर हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। सीसेट में आपके 33% मिनिमम मार्क्स आ जाए, और जब आप सीसेट को क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी जीएस की ओएमआर, आपके जीएस के ओएमआर को तभी चेक किया जाएगा। और यहां पर नॉर्मली जीएस पेपर, ये दोनों मैं बात कर रहा हूं फॉर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स का जो ये जीएस पेपर है आपके लिए, जीएस पेपर में 100, मतलब मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्क हटा के 100 में से आपके यदि मार्क्स लगभग 55 प्लस आते हैं, ये टारगेट रखना अपना, क्योंकि नॉर्मली कट ऑफ इससे नीचे ही जाती है, लेकिन मैं आपको लार्जर टारगेट इसलिए बता रहा हूं कि जब आप लक्ष्य बड़ा रखेंगे तभी आप कहीं प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। पिछली बार कट ऑफ 46 गई थी, तो वो पेपर के कट ऑफ का लेवल, वहीं अभी TO-ATO का पेपर है उसमें 49 to 51 के करीब कट ऑफ गई है, तो ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी। आपको 55 प्लस टारगेट नेगेटिव मार्किंग हटा के रखना है। तो यहां पर जीएस पेपर में आप लोग डेफिनेटली आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके, ये सभी पोर्शन आप लोग प्रीलिम्स के लिए कर रहे होंगे। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केवल और केवल आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को क्लियर करने की सोचेंगे, तो मेंस के समय पर भी आपको जीरो से हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव से आपको जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, बॉडी में जो तर्क देना होगा आपको मेंस आंसर राइटिंग में, वो आपको जब जीरो से पढ़ेंगे तो आप इतने सारे सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स तो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं। अभी मेंस के कुछ अलग से सब्जेक्ट्स हैं, उन पर भी आपको फोकस करना है। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, पूरे 100 मार्क्स का जीएस पेपर। एक अभी हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का है, इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर है। कुछ ऐसे जीएस पेपर 1, 2, 3 में सब्जेक्ट है जो आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, जैसे इंडियन सोसाइटी के बारे में क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आता, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में प्रीलिम्स में प्रश्न नहीं आता है, इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आता, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं आता,
और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन भी मेंस में है और गवर्नेंस भी मेंस में। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये केवल मेंस ओरिएंटेड है। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, यहां पर मैं एक बार सुधार देता हूं, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये वो सब्जेक्ट है जो मेंस में है। तो मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में ये सजेशन दिया है कि आप एटलीस्ट जो ये सब्जेक्ट है जो बेसिकली जीएस पेपर 1, 2 और 3 में कॉमन है, तो आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न कैसे आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्टिफैक्ट है वो किससे संबंधित है, वहां पर जो वस्तुएं मिली उनका वर्तमान में क्या भारत में आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ चीजें मौजूद हैं, उनको एग्जाम्पल के साथ बताइए। अब ये हिस्ट्री का प्रश्न हो सकता है। ज्योग्राफी में आपको अल निनो ला निनो से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यस और नो। ज्योग्राफी में कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड की जो एक्सपेंशन वाली थ्योरी है उससे प्रश्न को जरूर पूछा जाता है। तो आप यदि केवल प्रीलिम्स को ध्यान रखेंगे तो वो सारे जो स्टेटमेंट है, क्योंकि आंसर राइटिंग में तो आपको पूरे स्टेटमेंट हूबहू दिमाग में एजिमुलेटेड याद होने चाहिए, और वो तभी आप लिख पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस है। तो आपके लिए जो मेंस आंसर राइटिंग है वो एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो एस्पिरेंट अभी से अपने मन को बना लेगा और अपने जो पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से जीएस पेपर 2 में बहुत प्रश्न आते हैं, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आते हैं जीएस पेपर 3 में, साइंस से जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट, इकोलॉजी से, करंट अफेयर, तीनों सबसे रिलेशन है, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं, हरियाणा जीके से प्रश्न आएंगे। तो आप लोग यहां पर जब ये प्रीलिम्स के सब्जेक्ट है, उन कॉमन जो सब्जेक्ट है उनको आप देखिए कि वहां से मेंस में प्रश्न कैसा है। और ये कैसे पता चलेगा आपको, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, और उसके अलावा जो मैंने आपको एक सजेस्ट किया है कि इन सभी सब्जेक्ट जो ये सब्जेक्ट लिखे हैं ना, इन सब के मैं आंसर, सारे सब्जेक्ट पे अब तक आंसर लिखवा चुका हूं 8 PM की क्लास में। तो वहां से क्या हो जाएगा, आपको डेली कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट के जब आंसर्स लिखते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के आंसर्स के लिए जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय जो फ्लो है, जो कीवर्ड्स होता है डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो सब अलग अलग होते हैं। और आपको आंसर राइटिंग में यह बात पता होनी चाहिए कि जो इवैल्यूएटर्स हैं, इवैल्यूएटर्स वो आपकी कॉपीज चेक कैसे करते हैं। यदि आपको यह कहानी पता है कि आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं, तो आपको रियल परसेप्शन पता चल जाएगा कि आपको किस अनुरूप आंसर लिखना है। तो जब आप आंसर लिखते हैं तो जो मेन थीम है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ना, जैसे मैंने पिछले दिनों में क्वेश्चन करवाया कि एथिक्स और इंटीग्रिटी का कि लॉ और एथिक्स दोनों काफी हद तक सिमिलर भी हैं, लेकिन दोनों में डिसिमिलैरिटीज भी हैं। तो आप सबसे पहले एथिक्स और लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उनमें जो सिमिलैरिटी है कि भाई लॉ मतलब कानून और दूसरा एथिक्स काफी समान है, लेकिन कौन कौन से पॉइंट पे वो अलग हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में फिर जब कंक्लूड किया तो ये बताया कि यदि कानून को नीति शास्त्र एथिक्स के हिसाब से बनाया गया तो हमारा एक वर्चुअस सोसाइटी हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह का जो आंसर है कि आपने दोनों पक्ष लिख दिए, कैसे सिमिलर है कैसे डिसिमिलर है, और फिर आपने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, तो आपका लगभग 150 के करीब वर्ड्स का एक आंसर तैयार हो गया। इवैल्यूएटर्स क्या देखते हैं कि आपने एथिक्स इंटीग्रिटी में जो लॉ है उससे रिलेटेड बताया है क्या कि वहां पर एपेलेट बॉडी या एक कॉम्पिटेंट बॉडी डिसाइड करती है कि लॉ कैसे बनता है। कॉम्पिटेंट बॉडी विल डिसाइड एंड इट विल कोडिफाई द लॉ, क्योंकि कोडिंग करनी पड़ती है ना कि क्या क्या नियम बना, नियमावली बनाई जाए। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स है ना वो इवैल्यूएटर आपके आंसर में कि भाई क्या
सही फ्लो में आंसर लिखा है, क्या जो पूछा है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स और उससे रिलेटेड फ्लो ठीक है, क्या कंक्लूजन बराबर किया है नहीं किया, इस तरह से आपको लिखना होता है एक आंसर। जैसे जो राजा राममोहन रॉय हैं, तो उन्हें भारत का कैसे एक फादर ऑफ रेनेसा कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, उन्होंने ऐसा क्या क्या किया। तो आपको प्रीलिम्स में तो क्या होगा, प्रीलिम्स में तो ऑप्शन में दिख जाता है, आप एलिमिनेट कर लेते। मेंस में तो आपको सारे पॉइंट्स दिमाग में बिल्कुल स्टिक होने चाहिए और वो तुरंत आपके आंसर्स में निकले, क्योंकि जब जीएस पेपर की बात करेंगे, जनरल स्टडीज का पेपर, आपको पता है ना, एक दिन पेपर हो जाएगा हिंदी इंग्लिश, एक दिन पेपर हो जाएगा जीएस पेपर 1 और 2, मतलब 27 ऑफ जून को हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, और ये दोनों 3-3 घंटे के पेपर, तो आपको राइटिंग की हैबिट्स को भी लाना होगा। वैसे जीएस पेपर में जीएस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब 28 ऑफ जून को हो जाएगा ये पेपर। तो यहां पर आपको कम से कम 3,500 से 4,000 वर्ड्स की 3 घंटे में, वो भी सटीकता के साथ टू बी पॉइंट आंसर लिखने, और जब आप ऐसा आंसर लिख पाएंगे तो आप काफी अच्छा कर पाएंगे। और इन प्रश्नों को लिखने के लिए हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग प्रकार से, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से मॉडल क्वेश्चंस बनते हैं, और उन मॉडल क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स कि भाई आइडियली ऐसा क्या आंसर हो सकता है जो मैक्सिमम मार्क्स दिला सके। तो यदि उस बाउंड्री का ध्यान रखते हुए आपने जो पूछा गया है उसके अनुसार आंसर दिया, देन डेफिनेटली यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स और फ्लाइंग कलर। और आपको एक बात जरूर पता होगी कि वो एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, यहां पर प्रीलिम्स को आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेंस एक ऐसा पेपर है जो 600 मार्क्स का है और फिर इंटरव्यू 75 मार्क्स का है। तो जो एस्पिरेंट्स मेंस आंसर राइटिंग को बखूबी लिखेगा ना, वही जो ज्यादा मार्क्स प्राप्त करेगा, वही प्रेसिडेंस जो क्रम है एचसीएस की पोस्ट में, वही मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएगा। तो सबसे बेस्ट जो टॉप पोस्ट है, जो आपकी डिमांड की पोस्ट है सीक्वेंस में, वो आपको मिलेंगी। इंटरव्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेंस आंसर राइटिंग। तो नो डाउट हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स टफ है, और प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट आते हैं। तो आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनको उसी अनुरूप पढ़िए कि मेंस के क्वेश्चंस को भी ऐसे पूछा जा सकता है, उसका भी दिमाग में एक फैक्ट तैयार रखिए। और यदि आपको यह बात नहीं समझ में आती कि कैसे होता है, तो डेली एक तो मैंने फ्री क्लासेस आपके लिए इनिशिएटिव लिया हुआ है, 8 PM पर आप लोग क्लासेस देखिए। और चूंकि ये क्लासेस जो है आपको केवल मॉडल आंसर पे बात करें, इनका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, नोट्स, मटेरियल, ई बुक्स, आपको कंप्लीट सिलेबस जो हम लोग कवर करवा रहे हैं वो आपको हमारे पेड बैचेस में करवा रहे हैं, जहां पर एथिक्स की क्लासेस भी मिलेंगी, उनके नोट्स भी मिलेंगे, आपको 11 बुकलेट्स भी मिलेंगी, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए इवैल्यूएटर्स भी जो आपकी कॉपीज को चेक कर सके। और यदि आप एक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो एक तो ये 8 PM हरियाणा स्टडी आईक्यू के वीडियो को देखने के अलावा सभी एस्पिरेंट्स जो पेड वाले हैं वो ये क्लासेस देख रहे हैं। आप लोग स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर डेडिकेटेड जो बैच है उसको ले सकते हैं, और आपको वहां पर ये कूपन कोड याद रखना है ताकि आपको सबसे कम प्राइस में बैच मिल जाए, RG Live, ये कूपन कोड लगाएंगे। आपको वाकई में आंसर राइटिंग के गुण और अच्छे से सीखने हैं डेडिकेशन के साथ, तो आप 8 PM की क्लासेस में आ जाइएगा। तो ये मेरा कूपन कोड है RG Live, आप लोग सिंपली इसको लगा सकते हैं एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट हियर। ठीक है, तो ये कोड आप लिख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई भी डाउट होता है कैसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो जैसे ही आप लोगों ने क्या करा, जैसे ही आप लोग जो है, जैसे ही आप लोग स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाते हैं, ये रही, तो जैसे ही आप लोग स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाएंगे, आप देख सकते हैं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट खुलने के बाद में स्टेट पीसीएस पर जाइए, यहां पर हरियाणा के बैचेस अवेलेबल हैं, और हरियाणा में ये प्रीलिम्स का बैच है और ये प्री प्लस मेंस, ये प्रीलिम्स का डेडिकेटेड बैच जिसमें 4-4 घंटे की लाइव क्लास चलती है, उसको आप रिकॉर्डेड वर्जन में भी देख सकते हैं। यदि कोई क्लास मिस हो जाए आपकी तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और चूंकि सिलेबस 1 साल में पूरा होता है, हमने पिछले 1 साल की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस और अभी जो प्रीलिम्स और मेंस की लाइव क्लासेस चल रही है, दोनों प्रोवाइडेड है।
आप 2x स्पीड में दिन रात लगकर हमारे सारे कोर्सेज को आने वाले 150 डेज में देख लेंगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा, बुक्स आपको मिल जाएंगी, इवेल्युएटर आपके पास होगा, कुछ आंसर्स लिख के आप चेक करवा सकते हैं, और यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो इस बैच की पूरी फीस आपको रिफंड हो जाएगी। तो आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, गोल्ड नहीं ये प्लैटिनम बैच को लेना। 33,998 आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। टीचर्स डेमो वीडियोस दिए गए हैं, ब्रोशर को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, लाइव क्लासेस 7 घंटे चलती है, उनको फास्ट स्पीड में आप रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं। नोट्स हर क्लास के वीडियो के साथ में जो फैकल्टी ने पढ़ाया उसके नोट्स भी हैं, तो यदि आपको लगता है पूरा वीडियो लेक्चर देखने की वजह सीधा नोट्स को जल्दी से पढ़ लें, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब ये एक बैच पूरी तरह से कंफर्टेबल बैच है कि आप इस 150 डेज में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग एक चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, वन थिंग यू नीड टू ऑब्जर्व हियर, और दैट इज व्हाट, कि आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। कूपन कोड जो मैंने आपको बताया RG लाइव, ये लगा लेना, एनरोल कर लेना। 16,999 में बैच इसलिए मिल रहा है प्लैटिनम क्योंकि यहां पर डिस्काउंट चल रहा है। अभी 31 जनवरी तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कोड ये लगा लेंगे तो आपको 2-3 हजार का और जो डिस्काउंट मिल रहा है ये मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये फीचर्स जो है बैच के सब दिए हुए। अब एक पॉइंट और, कि यदि आपको इस बैच में लेने के बाद आपको बैच में EMI से रिलेटेड कोई बात करनी है, किसी भी तरह का डिस्कशन करना है, बैच में कोई इश्यू आ रहा है, आप सिंपली एक तो RG लाइव कोड लगा लेना। यदि और कुछ मदद चाहिए, EMI पर बैच चाहिए, कोई इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, सिंपली कॉल मी, एंड बैच लेने के बाद भी आप मुझसे कोई भी प्रिपरेशन में आपको समस्या आती है आप पूछ सकते हैं। आंसर राइटिंग हो, प्रीलिम्स हो, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। समय कम है, 150 डेज, लेकिन यदि आप ऑर्गेनाइज्ड होकर सारी क्लासेस को अटेंड कर लेंगे पेड की, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ये आप लोग सेव कर लीजिएगा दोनों इंफॉर्मेशन।